चलो जी, चाय वाय भी बन गई। ये सारा हो गया, बर्तन धो लेती हूँ। अरे मैं यहाँ से सफाई कर लूँ, समेट लूँ ताकि। ओह बानो, ये सब क्या है? तेरे हाथों में जान नहीं, क्या मुर्दार है? ना मर मर के तू काम करती है और चाय कहाँ है मेरी? वो बेबी जी, ये काम खत्म करके अभी बना देती हूँ। हम खत्म हो जाएंगे पर तेरे चोचले खत्म नहीं होंगे। काम में डंडी मारती है। एक तो तुझे और तेरे शौहर को यहाँ रहने की जगह दी हुई, फिर भी तेरी तरावटें खत्म नहीं होती। क्या करूँ बेबी जी, सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। और चीला, वो तो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। तो तूने ही उसको सर पे चढ़ा रखा है ना। मैं तो कह कह के थक गई हूँ कि कोई काम कर ले, पर वो सुनता ही नहीं है बीबी जी। पर तू मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने अब ड्रामेबाजियां की ना तो मैं तुझे ऐसे चलता कर दूंगी। और चाय कहाँ है मेरी? अभी तक चाय नहीं बनाई तूने? वो गैस कम। बहुत बहानेबाज और सुस्त औरत है तू। मैं कमरे में जा रही हूँ, जल्दी चाय लेकर आ। जी बीबी जी। ओ यार, कोठी में रहना मजबूरी है। बानो काम जो करती है उधर, और जितने कैश उतने ऐश। जिले इधर तो हालात ही बहुत ख़राब हैं। रोज़ाना क्वार्टरों में पुलिस पीछे पड़ जाती है यार। ओ यार, तू छोड़ पुलिस को, ये बता कि इत्तला तो पक्की है ना? वो शोके ने खबर दी है और हाजी का खासम खास बंदा है, उसकी खबर 16 ने पक्की है। साबिर की गड्डी जितने खड़ी होती है वो हाजी के कैमरे की रेंज में आती है। कैमरा खराब, हाजी की किस्मत खराब। तो इसका मतलब है कि बिरयानी पक्की है। और यार तू फिक्र ही ना कर, आलू बुखारे वाली। मगर जिले एक बात बताऊँ तेरे को, क्वार्टर के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। ओ यार, क्वार्टरों के हालात अच्छे कब हुए हैं? बता। और क्या पुलिस या कोई नहीं है हमारे लिए? है? चल डालते हैं कार्रवाई आज। ओ मेरे खुदा, तबाही करने के अलावा कुछ आता भी है तुझे? बीबी जी, गरम गरम पतीली पकड़ ली। ओ मेरे खुदा, अब ये दूध तेरा बाप ला कर देगा। ओ बीबी, ये पैसे दरख्तों पर नहीं लगते। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से ही सारी सफाई कर। एक तो तुम जैसे छोटे लोगों की यही प्रॉब्लम है, हमदर्दी हासिल करने के लिए अपनी हरकतें शुरू कर देते हो। बीबी जी, वो मेरा हाथ जल गया, बहुत तकलीफ हो रही है। देख तू ना, ये मुंह चढ़ के मत आया कर, जहर लगती है मुझे। ये ढोंगबाजियां बंद कर, जल्दी जल्दी सारी सफाई कर। नहीं पीनी मुझे तेरी चाय, फुहड़ कहीं की। ये लें आपकी कॉफी। हाँ, थैंक यू। बात सुनो, तुम ये हर वक्त बानों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? थोड़ा उसे भी आराम करने दिया करो। बड़ी हमदर्दी फूट रही है आपके दिल में उसके लिए। वो नौकर है तुम्हारी, गुलाम नहीं है। और किसी की मजबूरी से इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको नहीं पता, रोज नुकसान पे नुकसान करती है वो। अब इतना बड़ा नुकसान भी नहीं करती उसने हमारा। अपने काम से काम रखें, मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे बदतमीजी कर रही हो। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि मैं उसके साथ कोई भी बदसलूकी करती हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। कहीं कोई तुम्हारा चक्कर तो नहीं है उसके साथ? लाहौल वाला को बता, तुमसे तो बात करना बिल्कुल फजूल है। हाँ, दुनिया जहान के कीड़े तो आपको सिर्फ अपनी बीवी में ही नजर आते हैं। अरे मैं कीड़े नजर आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग आग बबूला होते जा रही हो। मुझ पे एक एहसान कर दें आप कि मुझे मत समझाया करें, जहर लगते हैं मुझे समझाते हुए। भाड़ में जाओ तुम।
उसने मेरी गाड़ी के साइड मिरर निकाल लिए। मैं तो अब पुलिस के पास जाऊंगा ही जाऊंगा, तू देखना। नहीं 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 साबिर भाई, साबिर भाई, खुदा के लिए आप पुलिस के पास ना जाइएगा। मैं आपको पैसे पहुंचा देती हूँ, जितने भी पैसे आपके शीशे के मैं पहुंचा देती हूँ। ओ बानो मेरी बहन, तू कब तक उसके पैसे भरती रहेगी? एक बार उसको पुलिस की मार पड़ने दे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। अरे ये झीला बुरा नहीं है, ये वो है ना हनीफू, उसने खराब कर दिया है इसे, नहीं सुनता है। और जीला कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो हनीफा उसको खराब करेगा, उसके अंदर खुद शैतान भरा हुआ है। नहीं नहीं साबिर भाई, इतना गुस्सा ना करो, मैं इसको समझा भी दूंगी और आपके पैसे भी अभी पहुंचा देती हूँ। अब तू कह रही है तो मैं छोड़ देता हूँ, मुझे पैसे जल्दी पहुंचा देना। हाँ मैं पहुंचा देती हूँ। जीले, ओ जीले, उठ जा, देख मैं कह रही हूँ, उठ जा जीले। ऐसे नहीं सुनेगा। जीले, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरे हाथ में हाथों को ही तोड़ के दम लूंगी। हाँ, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। ओ बानो, या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? या तुझे किसी कुत्ते शुत्ते ने काट लिया है? हाँ मुझे कुत्ते ने काट लिया है? मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगी। जल्दी से बकवास बक, आज तू किधर गया था, जल्दी बता। तू मेरी बात सुन, ये बता के तू मेरे हाथ भी तोड़ देगी है? कोई वजह है तेरे पास? हाँ वजह है, बताती हूँ मैं तुझे। आज तू सो क्वार्टर नहीं गया था है? और वहां से वो साबिर के तूने गाड़ी के शीशे नहीं चुराए? तू तो थानेदारनी बन गई है, मुझे क्या पता कि किसने उतारे शीशे? वो हाजी साहब के जो कैमरा लगा हुआ है ना, उसके अंदर तेरी सारी और तेरे और वो हरी आंखों वाला काला हनीफू पूरे छप गए हो। वो क्या हाजी साहब का कैमरा खराब नहीं था क्या? वो कैमरा खराब नहीं था तेरा ना, ये दिमाग दिमाग खराब है। ओ बानू, मैंने तो सुना था कि हाजी साहब का कैमरा खराब है। अब तू ही बता ना, ये लोग झूठी झूठी बातें उड़ाते थे, पहले तो शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल है? देख झीले, तू कोई इज्जत से काम नहीं कर सकता, रूखी सूखी नहीं खिला सकता है तू मुझे। ओ बानू, ये तेरे हाथ में क्या हो गया? जल गए क्या? छोड़ मेरे हाथों, मैं अंदर से पूरी जल चुकी हूँ, राख बन चुकी हूँ। वो कभी तुझे नजर नहीं आता? ओ देख बानू, ये तू अपना फलसफा ना मुझे घोल घोल के मत पिलाया कर। हाँ ओ चल, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे मुझे। कितना बेगैरत आदमी है, ये देख मेरे हाथ जले में, फिर भी तू। ओ बानू, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तो हुक्म करना, बोल करना क्या है? बोल ना। अच्छा तू ऐसा करके कुछ पैसे ढीले कर, मैं बाजार से जाके ना वो निहारी और रोटी लेके आता हूँ, और साथ में ना हरी मिर्ची, अदरक और नींबू लेकर आता हूँ, पेट मजा आ जाएगा। वो तूने गाड़ी के शीशे बेचे होंगे ना, उसमें से आ गए होंगे पैसे, जाके लिया जा। वो तो पैसे तो हनीफू के पास है, वो कल हिसाब लगाएंगे उसका। देख झीले, अभी तो मैं उस साबिर को गाड़ी के पैसे दे रही हूँ, अगर अगली दफा तूने चोरी की ना तो मैं पुलिस को तुझे दे दूंगी। जाके ना अपने मुंह पे छिट्टा मार, पैसे दे रही हूँ मैं तुझे, जाके ना नहारी लेकर आ जा। और बात सुन, चपातियां ले लियो, कभी होटल की रोटी लेकर आ जाए। बस बानो, तू रानी, तू फिक्र ही नहीं कर, यूं गया और यूं आया चुटकी बजा के है। वैसे बानो, तूने झाड़ू बहुत जोर से मारी है। अच्छा चल परे हट, मैं लेकर आता हूँ। जा। पता नहीं चोर इंसान कब बनेगा। नहीं, ये तो बहुत कम है। हाँ फाइल है, सरकारी काम है जनाब, पैसे ऊपर तक पहुंचाने पड़ते हैं। जो परसेंटेज चल रही वही मैं मांग रहा हूँ आपसे, देख लें, आपकी मर्जी है। काम अटक जाएगा आपका, क्या करें, हमारा सिस्टम ही ख़राब है। हाँ जी मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। अच्छा अबरार साहब,
नोट जो है ना कोई छोटा ना हो, कैरी करने में आसानी होती है। हाँ ठीक है, बस बस मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ ज़रूरी काम है थोड़ा। मगर आप अभी तो ऑफिस से आए हैं। पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है, सरकारी नौकरी है। अच्छा एक काम करो, वो तुम्हें मैंने कल 10,000 रुपये दी थी रखने के लिए, वो ला के दो मुझे। वो तो मैंने खर्च कर दिए। हैं? खर्च कर दिए? अरे भाई वो तो जावेद साहब के हिस्से के पैसे थे। तो क्या हो गया, रोजाना इतनी भारी जेबें भर के लेकर आते हैं, और वैसे भी आप सरकारी इदारे में, ले लीजिएगा अपने महकमे से। बात सुनो, ये रिश्वत कमाना इतना आसान काम नहीं है। हर वक्त आदमी सूली पे लटका रहता है, क्या पता कब एंटी करप्शन का छापा पड़ जाए। 15 साल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। तो वो तो मैं फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। बेबी जी खाना बन गया, लगा दूं? आती हूँ मैं। आप खाना खाकर जाएंगे, वहीं जाकर खाएंगे? नहीं नहीं, देखो मैं लेट हो जाऊंगा, तुम ऐसा करना, तुम खाना खा लेना। तेरी वजह से फिल्म बनी है, सारी गलती तेरी है। मेरी कहां से गलती आ गई है? सारी गलती शोके की है। उसी ने कहा था हाजी का कैमरा खराब है। अबे तुझे शोके का पता नहीं है, हैं? वो मुंह के फाइल मारता है। अबे बेइज्जती खराब करके रख दी है। पूरी फिल्म बनी है, फिल्म? वैसे एक बात बता, तेरा भाई फिल्म में कैसा आ रहा था? अबे टॉम क्रूज लग रहा था। अबे मनहूस आदमी कभी चोरों के चेहरे पे नूर होता है, हैं? अबे कैसा लग रहा था? यार एक तो सारा काम चौपट हो गया, ऊपर से ये साबिर है सारे शहर में हमारी फिल्म दिखाता फिर रहा है। अबे यार जबकि बानो ने इसको 200-300 रुपए भी दे दिए थे, फिर भी इज्जत खराब करने पे तुला हुआ है, हैं? सारी फसाद की जड़ जो है ना, ये हाजी का कैमरा है। आज रात ये कैमरा ही नहीं रहेगा, आज रात कैमरा गायब करूंगा मैं। अच्छा आज रात पार कर लेता हूँ इसको। अबे अबे वो जो हाजी के कुत्ते हैं, वो भौंक भौंक के ना सारा महल्ला इकट्ठा कर लेंगे। उसका क्या करेंगे? तो पहले कुत्ते ठिकाने लगाएंगे, फिर कैमरा। इतना टेढ़ा काम करने की जरूरत क्या है? तो सीधा काम कौन सा है हमारे पास करने के लिए यार? वैसे यार एक तरकीब है मेरे दिमाग में। कैसी तरकीब? बानू जहाँ काम करती है ना, उस घर में बड़ा पैसा है। तेरा मतलब डकैती? हाँ। और अगर बानो भाभी को पता चल गया तो? अबे बानू को तो कानो कान खबर नहीं होगी, वो तो सोई पड़ी रहती है। वैसे काम बहुत खतरनाक है ये। कारोबारी असूल है, जितना खतरा उतना मुनाफा। वाह भाई, इस टाइम तो तू बड़ा प्रोफेसर लग रहा है। अबे तू छोड़ प्रोफेसर को, जरा गौर से मेरी बात सुन। इधर आ करी। आज साहिल का फोन आया था, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। अच्छा चलो, अच्छा है भाई, तुम्हारा छोटा भाई भी सेट हो ही जाएगा। हाँ ये तो है, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? उसे 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? कौन उधार देगा उसे? क्या आप नहीं दे सकते? हैं? खून पसीने की कमाई है मेरी, हराम में नहीं लौटा सकता मैं। तो आप कौन सा हलाल कमाते? और वो मेरा छोटा भाई है, मैंने उससे वादा किया है। और मेरी बात सुने, ये हराम और हलाल की बातें ना प्लीज मुझसे मत कीजिएगा। किससे पूछ के तुमने वादा किया? मुझसे पूछा था? और बात सुनो, ये रिश्वत की कमाई कमाना कोई आसान काम नहीं है। खून जलाकर मैंने इकट्ठा किया है पैसा। तो वो कौन सा खा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाके वापस कर देगा आपको। हाँ हाँ, वहां तो दरख्तों पे डॉलर लगे होते हैं, वो जाएगा और थैले भर भर के मुझे वापस भेज देगा। फजूल बात करने की मुझसे जरूरत नहीं है। उसको अगर ऑस्ट्रेलिया जाना ना तो अपने पैसों से जाए, मेरी तरफ ना देखे। बेबी जी मैं जाऊं, काम हो गया। बर्तन धो दिए? जी जाओ। बेबी जी वो आपसे एक बात करनी है। फूटो। वो बेबी जी मुझे एडवांस चाहिए।
एक तो तुम्हारे फरमाइशी प्रोग्राम खत्म नहीं होते, एडवांस चाहिए। अरे मेरे पास क्या पैसों का पहाड़ है जिसमें से तोड़ के तुम्हें दे दूं? बीबी जी दवाई खरीदनी थी, वो जख्म बढ़ता ही जा रहा है, काम करती हूँ ना पानी में, इस वजह से। तो मत करो काम। किसने कहा तुम्हें काम करने को? अरे जाओ ना, जान छोड़ो हमारी। क्या हो गया? तू क्यों इस तरह से बात कर रही हो? आप चुप रहे और जाए यहाँ से आप भी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? मुझे ज्यादा तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप क्यों चल रहे हैं। हाँ बोलो, क्यों चल रहा हूँ मैं? इस गैर औरत को देख के ना राल टपकती है आपकी। बिल्कुल जाहिल तुम, इस तरह बात करते? ये गैर औरत के सामने ना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनता है और मुझे बेइज्जत करने का शौक है आपको। तुम्हारा ये दिमाग ना खराब हो गया है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। अकल के नाखून लो फिनिश, वरना एक दिन बहुत पछताओगी तुम। ये तो वक्त बताएगा कि पछतावा किसके हिस्से में आता है। हाँ हाँ चले जाओ, सब चले जाओ, मैं अकेली खुश हूँ। वो कहाँ रह गई अल्लाह की बंदी? बड़ी भूख लग रही है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, फ्रिज में भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ फ्रिज। पता नहीं कब आएगी यार। वो मैं देख लेता हूँ दोबारा जी, क्या पता कुछ मिल ही जाए फ्रिज के अंदर। वो क्या बात है तूफान महल, आज बड़ी खामोशी है और बड़ी उदास लग रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? नहीं, मैं तो कोई वजीर आजम हूं ना कि कोई मुझे कुछ कह ही नहीं सकता है। तेरी वजह से सारे दिन झड़कियां खाती हूँ। झीले, तू कोई इज्जत का काम नहीं कर सकता है। ओ बस बानो रानी, बस अब थोड़े ही दिन रह गए। हाँ फिर तू वजीर आजम बन जाएगा, है ना? वजीर आजम? अबे बन ही ना जाऊं। मुझे तो ये नहीं समझ आता, तू चोर से इंसान कब बनेगा? वो देख बानो, वो तू मुझे चोर वोर ना कहा कर, समझी ना? अच्छा नहीं लगता है मुझे बिल्कुल। झीले, तू कोई इज्जत का काम नहीं कर सकता है। अब देख बानो, इज्जत भी तो पैसे से होती है ना। हैं? अब देख, तू जो यहाँ रह रही है, इनके पास कितना पैसा है? कितनी इज्जत है इनकी पैसे की वजह से, बता तू मुझे खुद। बस बस बस, ज्यादा मुझे टोल लेने की जरूरत नहीं है उस घर की, समझा तू? अच्छा, तुझे तो कुछ काम आता ही नहीं है सिवाय शक करने के। जब देखो मुझ पे शक करती रहती है। हैं? चल खाने के लिए कुछ निकाल। दे रही हूँ, खाना दे। सारे दिन घर का काम करो, यहाँ के भी काम करो। भूख से तड़प रहा हूँ सुबह से, एहसास ही नहीं है इसको। मैं शक करवा लो इसको, शक। और देख क्या रही है, मुझे खाना दे मुझे। ओ यार अनीफू, तू मुझे फोन वोन ना किया कर यार। क्यों भाई, अब ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? ओ यार, बानो को बड़ी गर्मी है मुझ पर, वो नहीं चाहती कि तू मुझसे मिले। और यार मुझे तो डर है किसी दिन वो तेरा सर्वर ना फाड़ दे। कसम खा। भला ये क्या बात हुई यार? अबे 2 दिन पहले मेरी बीवी खुद तेरे को कत्ल करने के लिए निकली थी, हाथ में छुरी लेके। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको रोका है। अबे सीधा कत्ल? अबे मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? मैंने बानो भाभी का क्या बिगाड़ा? ऐसे यार एक बात है, आधी अकल होती है औरत की भी। अब तू ही बता यार, बंदा अपना काम धंधा छोड़कर इन फालतू पंचायतों में पड़ा रहे हैं? बात तो ठीक कर रहा है, इन लोगों को चिल्लम चिल्ली करने दे। जिस टाइम अपने पास पैसा होगा ना, यही लोग हमारे आगे पीछे घूमेंगे, सलाम करेंगे ये लोग हम लोगों को। हाँ यार अनीफू, वैसे यार मैंने एक बात का अंदाजा लगाया है। खावन हजार सियाना क्यों ना हो, लेकिन बीवी के नजदीक होता बेवकूफी है। हाँ वैसे भाई 16 ने ठीक बात की है तूने, इस बात पे तो मैं तुझे वोट दूंगा। वोट देगा भाई को? मिनिस्टर बनाएगा क्या? हाँ। चल आ जा यार, निकले अबे कहीं। मजाक छोड़, एक बात सुन। हाँ
कुछ तो ख्याल किया करो। बहनों के सामने शुरू हो जाती हो, क्या सोचती हो कि वो? ये तो आपको सोचना चाहिए, क्या जरूरत थी इतनी हमदर्दी जताने की? ये लो पट्टी के पैसे। अच्छा छोड़ो, ये लो ये क्या है? 25 लाख रुपए। 25 लाख? ये कहाँ से आए? जहां से लेकर आता हूँ। मगर इतनी सारी रकम? काम भी तो बड़ा था ना। मगर इतनी रकम घर लाने की जरूरत क्या थी? बैंक में रखवा देते। ताकि पकड़ा जाता। रिश्वत के पैसे हजम करना इतना आसान नहीं होता है। तुम एक काम करो, इसे फिलहाल 2-4 दिन के लिए घर में रखो, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। बीबी जी मैं जाऊं, सारा काम हो गया है। ठीक है जाओ। और सुनो, तुम कल की छुट्टी कर लेना। खैरियत तो है, आप कहीं जा रही हैं बीबी जी? हाँ, मैं और कामरान 2 दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रहे हैं। बात सुनो, इन पैसों को जरा संभाल के रखना। तुम खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से। चालाक औरत। अच्छा सुने, इतने दिन से हम कहीं घूमने नहीं गए, कहीं घूमने चले? अरे जनाब, जैसा हुक्म आपका। अब बात सुन, बानो आज काम पर नहीं गई और सेठ भी कहीं बाहर गए हुए हैं। तेरा प्रोग्राम आज डकैती मारने का तो नहीं है? अबे मैं तो कहता हूँ कि आज ही कार्रवाई डाल देते। हाँ अबे एक दफा फिर सोच ले भाई, ऐसा ना एंड वक्त पे कोई आ जाए, अगर पकड़े गए ना बड़े लित्तर पड़ेंगे यार। अबे बानो झूठ क्यों बोलेगी? इसे क्या जरूरत पड़ी है? हैं? फिर ये बता किस टाइम आऊंगा, टाइम बता दे। दोपहर को 40 डिग्री गर्मी, चारों तरफ सन्नाटा, सुकून से डकैती मारेंगे और बानो भी सो रही होगी। पे कुछ हाथ आएगा भी या नहीं आएगा? अबे वो लोग तेरी और मेरी तरह कोई फुकरे थोड़ी हैं। अबे अलमारी और दराजों में कुछ ना कुछ तो रखा होगा ना, हैं? समझता नहीं है? चल फिर ठीक है, आज ही कार्रवाई डाल। हाँ आज ही, लेकिन बात सुन, प्लान तो सुन ले पूरा। मैं कह रहा हूँ सर, रकम कहाँ है? कामरान के घर पे। तैयारी करो, हम आज ही उसके घर पे छापा मारने जा रहे हैं। मैं भी पहुंच रहा हूँ। सर हाँ मैं तेरे गेट पे खड़ा हूँ, जल्दी आ जा। हाँ हाँ सबर कर, आ रहा हूँ ना। आजा, 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 आजा। अबे तुझे किसी ने देखा तो नहीं अंदर आते हुए? अबे पागल, तू जानता नहीं भाई को, कितना चौकस है तेरा भाई। हाँ ये बात तो है। और यार दुआ करके आज कुछ ना कुछ हाथ आ जाए। लगेगा लगेगा। ओए भाभी की तरह भाभी तो सो रही है और 2-4 घंटे से पहले नहीं उठेगी। फिर अपनी कार्रवाई डालते हैं। हाँ निकल निकल निकल।
हनीफू, 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 इतने सारे पैसे। मैं कहता था ना, बदल गए ना किस्मत। अब आराम से दुकान खोलेंगे। हाँ। अबे नहीं भाई नहीं, दुकान नहीं खोलेंगे, दुबई जाएंगे, दुबई खुल के ऐशी। दुबई? हाँ। दुबई। लगता है बंद है। बेल बजाओ, कहीं भाग तो नहीं गया? जी सर। इस वक्त कौन आ गया? तूने तो बोला था कोई नहीं होगा। पता नहीं यार। अबे तूने तो कहा था सारे घर वाले नहीं है, ये कौन आ गया? अबे मरवाएगा भाई, तू मरवाएगा। बासु, तू ऊपर जाके ना मेरे कमरे में कहीं कोने में जाके छुप जा। चल दिखा। अबे तेरे कमरे में? चल भाई चल, उधर तेरी बीवी है। अबे वो तो मेरा सर फाड़ देगी भाई, मैं नहीं जा रहा वहां पे। बीवी को छोड़, जितना कह रहा हूँ उतना कर। तू जा और जाके ना कहीं कोने में छुप जा, और जब तक मैं नहीं बोलूँ ना बाहर नहीं आई और रह गई बानों की बात तो गधे घोड़े बैठ के सोचिए, उसकी तो फिक्र मत कर। तो नहीं यार नहीं। तू जल्दी से जा, मैं नीचे जाके देखता हूँ। जी सर। कामरान साहब हैं घर पर? नहीं सर, कामरान साहब तो नहीं है, वो अपने ससुराल गए सर। फोन करो उसको। ओके सर। कहाँ रह गया तुम्हारी अम्मी का घर? एक तो इतना टाइम हो गया आपको, आज तक मेरी अम्मी का घर याद नहीं हुआ। हाँ हेलो। हेलो, कामरान साहब बोल रहे हैं? जी, नज़ीर खोकर एंटी करप्शन से बोल रहा हूँ मैं। जी फरमाइए। आप ज़रा अपने घर तशरीफ़ ले आएँ। मगर सर क्यों? सर आप अपने घर तशरीफ़ ले आएँ, बाकी बातें सारी यहीं होंगी। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे वो घर पे एंटी करप्शन का छापा पड़ गया है। क्या? आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया। अलमारी में नोट भरे पड़े हैं। आज तो सबूत के साथ पकड़ा गया मैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? क्या होगा? घर जाना होगा बस। और अगर हम पकड़े गए तो? सामना तो करना है ना। चलते हैं। सर आप अंदर तशरीफ ले आए सर। आइए अंदर इंतजार करें सर। आइए तशरीफ लाएं। ठीक है। कौन है? नीचे पुलिस आई है। पुलिस? मरवा दिया तूने? अबे बहुत मार पड़ेगी यार। अबे नहीं, मुझे मामला कुछ और लगता है। पुलिस किसी और चक्कर में आई है। कुछ और? इसको तो छुपा। हाँ? तू क्या कर रहा है मेरे कमरे में? हाँ? निकल यहाँ से, निकल। क्या कर रही है यहाँ पे? मानो मेरी बात सुन। चुप। और मेरे कमरे में हिम्मत कैसे हुई तेरे घुसने की? हाँ? और ये हाथ में क्या है तेरे? दिखा ये। ये तो मुझे बिल्कुल देखा लग रहा है ये लिफाफा। बात सुनो, इन पैसों को जरा संभाल के रखना। कहीं तुम दोनों ने डकैती तो नहीं की? नहीं, चुप हो जा मानो। नीचे पुलिस आई है। पुलिस आई है नीचे?
अभी बताती हूँ कि ओ नहीं, ओ लगी बंदी जरा, लगी बंदी, खुदा के वास्ते देख, खुदा के वास्ते चुप हो जा। अबे तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? तू भाग यहाँ से, ये तो पागल है। निकल। पुलिस को फिर भी पकड़ ली। मेरी बात, हम अभी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है सर, सब खैरियत तो है? कामरान साहब, हमें पता चला है कि रिश्वत की रकम आपके घर में मौजूद है। नहीं नहीं, गलत इत्तला मिली आपको, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो झिझक नहीं होनी चाहिए आपको। घर में कुछ नहीं है, आप मेरी बात का यकीन करें। हाँ सर, ये ठीक कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो भी पता चल जाएगा। तलाशी लो घर की। सर कुछ भी नहीं मिला। क्या? कुछ नहीं मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा था ना कि आपको किसी ने बहकाया है। कामरान साहब, इत्तला बहुत पक्की थी। हैं? अच्छा, तो फिर वो पैसे कहाँ हैं? हम भी तो देखें। बहरहाल आइंदा फिर मुलाकात करेंगे आपसे, छोड़ूंगा नहीं आपको। क्यों नहीं, आइए। चलो खोकर। रिश्वत की रकम। आइए आइए। चलो शुक्र है भाई, पैसे बरामद नहीं हुए, नहीं तो नौकरी अलग जाती और जेल अलग काटनी पड़ती। मगर टेंशन की बात तो है, डकैती हुई है। अरे जो कुछ भी हुआ, फिलहाल तो किसी ने नेकी की हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। बानो, ये बताओ, हमारे पीछे से घर में कोई आया था क्या? नहीं बीबी जी, घर पे तो कोई नहीं आया। क्या कुछ चोरी वोरी हो गया है क्या? हाँ हाँ बानो, चोरी हो गई। क्या तुम्हें नहीं पता है? मैं तो तंग आ गई हूँ इस जिले से। यकीनन चोरी उसी ने की होगी। पुलिस से अच्छी तरह से कुटाई कराएं उसकी, मजा आ जाए उसे। अरे बानो, जीले ने चाहे बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन मेरे साथ उसने बहुत अच्छा किया है। कहाँ है जीला? कमरे में है अपने। बुलाओ उसे। लेकिन साहब जी। अरे जाओ। चलो भाई, मुसीबत भी टल गई और पैसे भी मिल गए। वैसे ये बहुत गलत बात है, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेगम, हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, तुम समझा करो। चल जल्दी चल, तूने मेरी बहुत जिंदगी खराब कर दी है। ये ले साहब जी, आ गया है ये, कर दे इसको पुलिस के हवाले। ओ भानु, ये तू क्या कह रही है? हैं? अपनी खाबन को पुलिस से पकड़वा रही है? तूने मुखबरी की है ना? अरे जीले, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? इसे चोरी की तो आप उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम चुप नहीं करोगी? ठीक है, आज के बाद मैं आपके किसी मामले में नहीं बोलूंगी। जो दिल में आता है करें आप। ये बताओ, पैसे कहाँ हैं वो? पैसे? पैसे तो वो साहब जी हनीफू ले गया। तुम उससे पैसे मंगवाओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और इस इनाम से तुम कोई छोटा मोटा कारोबार करना। कारोबार? साहब जी, इसने चोरी की है, इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दे ताकि वो उसकी पिटाई लगाए। अच्छा बस, तुम चुप करो, अपना काम करो, चलो। लेकिन साहब बस चलो यहाँ से, चलो शाबाश।
देखो जीले, तुम हनीफों से अपने पैसे मंगवाओ, और देखो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को नुकसान नहीं होगा। तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि कोई भी अच्छा सा कारोबार कर लोगे। और ठीक है साहब जी, लो जी, मैं यूं गया और यूं आया चुटकी बजा के। बाल बाल बच गए भाई। हेलो जी मिसेस कामरान बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ। जी कामरान साहब को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? जी एंटी करप्शन वालों ने रंगे हाथों पकड़ा है। हेलो जी जी आप सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। मैं अपने वकील से बात करती हूँ। बीबी जी, वो जेली की दुकान में डाका पड़ गया। क्या? हाँ, वो अभी अभी मेरे पास फोन आया है। वो जिले को डाकू कुर्सी से बांध के सारा सामान ट्रक में भरकर ले गए। मैं थाने जा रही हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल चल चल।